जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ा था। एंड फाइनेंस कमीशन इज आल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो अभी हमारी जो सीरीज चल रही है फैक्ट बेस्ड जीके की, इसमें जितनी भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उसको कवर कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड फैक्ट्स देखे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखिए, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 338, जिसमें मेंशन किया हुआ है कि देयर शैल बी ए कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, एट द टाइम व्हेन 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया, उस टाइम पर एससीज और एसटीज दोनों के लिए कमीशन के लिए सिर्फ एक ही आर्टिकल था। मतलब देयर इज अ सिंगल कमीशन। मतलब जो नेशनल कमीशन जो था वो एससीज और एसटी के लिए एक ही था। लेकिन 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में उसके बाद फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एक सेपरेट नेशनल कमीशन बनाया गया। मतलब आज की डेट में हमारे पास दो कमीशंस हैं, एक तो नेशनल कमीशन शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अलग है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अलग है। पहले 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले दोनों ही कमीशंस एक ही थे और वो कंबाइंडली कहलाता था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और उसके लिए सिर्फ एक ही आर्टिकल मेंशन था कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज आर्टिकल नंबर 338। अब उसके बाद जब 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद जब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को सेपरेट किया गया, तो उससे एक और आर्टिकल को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में ही, दैट इज आर्टिकल 333 338 ए। आपको याद रखना है, जो आर्टिकल नंबर 338 है आज की डेट में, वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। और जो आर्टिकल 338 ए जो है वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। क्लियर? तो जैसा मैंने आपको बताया, ये नेशनल कमीशन शेड्यूल्ड कास्ट का हो या शेड्यूल्ड ट्राइब्स का हो, दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बिकॉज दे आर गेटिंग द पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज हम लोग इसके बारे में फैक्ट्स पढ़ेंगे नेशनल कमीशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। So we'll start with the first point, that is National Commission for Scheduled Caste. सबसे पहले हम National Commission देखेंगे for Scheduled Caste. The National Commission for Scheduled Caste is a constitutional body. मैंने आपको बताया कि it is a constitutional body. It is directly established by Article 338 of the Constitution. आपको याद रखना है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट क्या है, इट वाज डायरेक्टली एस्टैब्लिश्ड बाय आर्टिकल 338। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ, देखिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो किस मिनिस्ट्री के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आता है, तो इट कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो आपको याद रखना है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो किसके जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट क्यों किया गया था, it is was established with a view to provide safeguard against the exploitation of scheduled caste and Anglo-Indian communities to promote and protect their social, educational, economical and cultural interest. Special provisions were made in the constitution. देखिए जो शेड्यूल्ड कास्ट है, ठीक है, उनके जो एक्सप्लॉयटेशंस हुआ करता था उसको सेफगार्ड करने के लिए ये कमीशन बनाया गया है। क्लियर? ताकि उनके सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल और कल्चरल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये बेसिक काम होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का। इसके अलावा अगर कहीं पर भी उनके कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है शेड्यूल्ड कास्ट से रिलेटेड किसी भी मेंबर का, तो जो एससी है अगर उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन होता भी है तो उसके इंक्वायरी में उसके स्पेसिफिकली कंप्लेंट्स और उनको राइट्स प्रोवाइड करना और उनको सेफगार्ड करने का काम भी कौन करता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। क्लियर? तो ये जो नेशनल कमीशन है इसका बेसिक काम है एक्सप्लॉयटेशंस को, शेड्यूल्ड कास्ट से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके उनके एक्सप्लॉयटेशंस को सेफगार्ड करना। तो दिस इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो वाई व्हाट इज द इवोल्यूशन ऑफ द कमीशन, मैंने आपको बताया था कि ये कमीशन बना कैसे। तो ओरिजिनली अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही आर्टिकल हुआ करता था, आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता था फॉर एससीज एंड एसटीज के लिए, ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे सारे मैटर्स को और सेफगार्ड करे एससीज और एसटीज को, और उससे रिलेटेड रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करे। मतलब जब ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पर एक स्पेशल ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करना था फॉर एससीज एंड एसटीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1978 में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नॉन स्टेटूटरी मल्टी मेंबर कमीशन बनाया फॉर एससीज एंड एसटीज। 1978 में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नॉन स्टेटूटरी मल्टी मेंबर कमीशन बनाया। क्लियर। अब उस टाइम पर भी जो ऑफिस था, ये जो स्पेशल ऑफिसर का जो ऑफिस था कमीशन के लिए एससीज और एसटीज के लिए, ये भी था। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक नॉन स्टेटूटरी मल्टी मेंबर कमीशन बनाया 1978 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1987 में गवर्नमेंट ने कमीशन के फंक्शन को मॉडिफाई किया और उसको रीनेम कर दिया एज अ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो आपको याद रखना है 1987 में जो नाम पड़ा नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज। क्लियर। और उनके फंक्शन को भी क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया। लास्ट में फिर 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत they were provided for the establishment of a high level multi-member national commission for SCs and STs। तो 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन बनाया गया फॉर एससीज एंड एसटीज। क्लियर। तो आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर उसके बाद जो फाइनली बाइफर्केशन हुआ नेशनल कमीशंस का, मैंने आपको बताया था कि पहले नेशनल कमीशन एससीज और एसटीज का एक ही था। उसके बाद 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बाइफर्केट किया गया टू सेपरेट बॉडीज में, जिसमें सबसे पहली बॉडी कौन सी थी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो आर्टिकल 338 में है, और जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स दैट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 338 ए। आपको याद रखना है एक नया आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, आर्टिकल 338 ए, दैट इज फॉर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसके करने का रीजन ये था कि चूंकि एसटीज के जो लोग हैं उनकी अपनी एक सेपरेट प्रॉब्लम्स हैं। क्लियर। तो उनकी प्रॉब्लम्स को एससीज के साथ एड्रेस नहीं किया जा पा रहा था, इसलिए उस टाइम पर जो है वो चेंजेस किए गए और एक सेपरेट कमीशन बनाया गया फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्लियर। तो ये था पूरा इवैल्यूएशन किस तरीके से कमीशन को जो है कमीशन में चेंजेस किए गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब थोड़ा नेशनल कमीशन फॉर एसटीज के बारे में भी देख लेते हैं। तो नेशनल कमीशन जो एसटी बना वो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत स्टैब्लिश्ड हुआ। देखिए पहले एससीज और एसटीज इक्वल था, लेकिन जब सेपरेट कब बना, ये 2003 में। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है बाय आर्टिकल 338 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसके लिए जो आर्टिकल मेंशन किया गया है वो कौन सा है, आर्टिकल 338 ए। आपको ये आर्टिकल याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। याद रखिएगा नेशनल कमीशन फॉर एससीज जो था वो अलग मिनिस्ट्री की जुरिस्डिक्शन में था, जो अपन ने देखा था अभी, और जो ये नेशनल कमीशन फॉर एसटीज है इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो आपको ये क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। क्लियर। कि जो एसटीज का है वो किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अब इसके बाद इसका काम क्या है कि सेम काम है जो शेड्यूल कास्ट का है, बट यहाँ पर जो है वो एसटीज के लिए है। मतलब एसटीज के लोगों को सेफगार्ड करना, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को अगर उनके साथ कोई अन्याय या उनका कोई एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट करना और उसको इन्वेस्टिगेट करना। क्लियर। तो बेसिकली ये सारे काम है और इसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट तैयार करना। अब देखिए चाहे वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हो या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स हो, दोनों ही अपनी रिपोर्ट्स किसको सबमिट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और फिर प्रेसिडेंट जो होते हैं उन रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट में रखते हैं। तो आपको याद रखना है दोनों ही कमीशंस जो हैं वो अपनी अपनी रिपोर्ट्स जो हैं, क्लियर, और ये कुछ रिकमेंडेशंस भी गवर्नमेंट को देते हैं रिगार्डिंग देयर अपलिफ्टमेंट फॉर द एससीज एंड एसटीज। तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि ये कमीशन है इसलिए दे ऑल्सो गिव रिकमेंडेशन। ठीक है। ताकि यूनियन हो या स्टेट गवर्नमेंट हो वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकें सारे सेफगार्ड्स को। क्लियर।
and other measures for the protection, welfare and the development of the SCs and the STs। मतलब उनको प्रोटेक्शन दें वेलफेयर या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो कई सारे रिकमेंडेशंस भी नेशनल कमीशन देता है फॉर SCs एंड STs। क्लियर है? तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो करंट टाइम पे जो चेयरमैन है, देखिए ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है और आपको याद रखना है करंट जो अभी चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के, तो वो हैं विजय सांपला। आपको याद रखना है इस टाइम पर जो चेयरमैन हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के, वो हैं विजय सांपला। और अगर हम करंट चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें तो वो हैं हर्ष चौहान। तो आपको याद रखना है विजय सांपला जो है वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के करंट चेयरमैन, और हर्ष चौहान जो हैं वो हैं करंट चेयरमैन फॉर द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो यहाँ पर आकर के हमारा नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज लेक्चर खत्म होता है। एंड आई होप कि आपको सारे फॉर्डर पॉइंट समझ में आ गए होंगे। देखिए आर्टिकल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है, करंट चेयरमैन याद रखना ज़रूरी है। देखिए मैं जो क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जा सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। बाकी एससीज और एसटीज के सेफगार्ड से रिलेटेड पॉइंट्स वो तो फंक्शन है, दैट इज़ ओके। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है। और कब इन दोनों के बीच में बाइफर्केशन हुआ। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। एंड गाइस अगर आपको लेक्चर हमारा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। हम ऐसे ही फ्रीक्वेंटली लेक्चर्स लाते रहेंगे अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। और फैक्ट बेस्ड जीके की जो हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है, जो हमने शुरू की है, इसको हम कंटिन्यू करें। और काफ़ी इनकरेजमेंट मिलता है, अगर आप अच्छा फीडबैक देंगे तो काफ़ी उससे इनकरेजमेंट हमें भी मिलता है। सो गाइस थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।